हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो आपके एग्जाम्स डेट शीट भी आ चुकी हैं। तो खैर डेट शीट्स को देख के डरना नहीं, कभी घबराना नहीं चाहिए। तो आज एक अच्छा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छी वेटेज है इस टॉपिक की और होप सो यू डेफिनेटली एंजॉय दिस टॉपिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम करते हैं स्टार्ट। मैं आपका दोस्त अनिल शर्मा, मैथ्स वाला। चलिए, सो प्रोबेबिलिटी, जैसे आप पहले मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हो, मैंने काफी देर के बाद वीडियोस में आया हूँ, लाइव आया हूँ कि कोई प्रॉब्लम थी, ड्यू टू दैट रीजन आई एम नॉट सपोज टू कम लाइव। तो नाउ आई विल कंटिन्यू, डोंट वरी फॉर दैट। बट राइट नो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज इन प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, उस प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसको, क्या नाम है उसका बच्चे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और देखते हैं कंडीशनल ठीक। यस बेटा, अब ये समझना जरूरी है आखिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को प्यार से सीखिए, आपको मजा आएगा सीखने में। बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर दो इवेंट्स होंगे हमारे हमेशा। कितने इवेंट्स होंगे? दो इवेंट्स होंगे। एक वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और दूसरा वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी है। ऑलरेडी हो चुकी है, इंग्लिश में पढ़ते थे ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, वही बात है, हो चुकी है, जा चुका हूं। तो दूसरा इवेंट वो है हमारा जिसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। कंडीशन ये है मेरी, देयर आर ओनली टू इवेंट्स। एक वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और दूसरा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो एफ इवेंट्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी कहते हैं हो चुकी है। जी स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। और ई इवेंट वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देना बच्चे, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये फार्मूला है जिसके बेस पे हमारे क्वेश्चन सभी चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में डिवाइड करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब कुछ बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से ही उनके दिमाग में आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर हम एफ वाई ई क्यों नहीं कर सकते, अगर ऐसा आ गया तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। एफ अपॉन ई आ गया, उनकी बात में मान लेते हैं। तो इंटरसेक्शन के जब ऊपर तो ई इंटरसेक्शन एफ लिखूंगा मैं। अच्छा स्टूडेंट ध्यान देना, मैं ई इंटरसेक्शन एफ बोलूं या फिर एफ इंटरसेक्शन ई बोलूं, दोनों बातें सेम है। मतलब कॉमन, चाहे ई और एफ में कॉमन हो या फिर हम एफ और ई में कॉमन बोले, बात तो सेम है। इसीलिए हम यहां पे इस फार्मूले में
ई इंटरसेक्शन एफ ही रखेंगे, दोनों बार आपको थोड़ा सा डिफरेंट ना लगे, सेम लगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो डिवाइड हम उसी को डिनोमिनेटर में आता, तो यहां भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यहां पे भी हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सॉरी, होसो आपको इतनी बातें समझ आ चुकी है मेरी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन सॉल्व आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। बी कॉन्फिडेंस, अपने पे विश्वास रखिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। थोड़ी बात ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है प्रोबेबिलिटी के लिए, तो एनसीईआरटी के हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसके फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, और इसे सॉल्व करेंगे। गिवन दैट E and F are events such that probability of E is given and probability of F is also given, and moreover E intersection F is also given। भाई सब कुछ दे रखा है, खाली फाइंड करना E by F, probability of E by F, और फाइंड करना है फिर वही शरारती बच्चे वाली बात F by E, वो भी फाइंड करनी है। और आपने देखा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन वाला बड़ा चालाक है, उसने सिर्फ आपको E इंटरसेक्शन F दे रखी है, क्योंकि वो जानता है E इंटरसेक्शन इज इक्वल टू F इंटरसेक्शन E होती है। चलिए दोस्त करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट्स, लिखना कैसे है, जो गिवन डाटा पहले वो लिख लो, बिल्कुल घबराना नहीं है। हियर व्हाट इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.6, probability of F 0.3, and probability of E intersection F 0.2. First part, probability of E by F. Yes students, थोड़ा ध्यान से सुनिए, probability of E by F, भले फार्मूले में रट्टा लग गया हो, लेकिन जब आपने क्वेश्चन करने हैं सॉरी, बार बार सोचना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो इवेंट हो चुकी है, जिसकी मतलब गिवन है, F की गिवन है, ऐसे बोलना है, ऐसे सोचना है। ये फर्स्ट पार्ट आ गया बच्चे। तो चलिए इसमें हम करेंगे, अभी डाटा पुट करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इट इज गिवन 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो इवेंट हो चुका है, दिस इज आल्सो 0.3। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, दोनों के पॉइंट 10 इसका 10 नीचे जाएगा और इसका ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो अगर नहीं समझ आई कोई बात नहीं बच्चे, 2/10 कर दिया इसको 0.2 का, और इसे 3 और by 10 ऊपर चला गया इसका। Now they are cancelled, your answer is 2/3। yes बेटा, probability of E by F आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। E by F की प्रोबेबिलिटी निकल गई 2/3। आई होप यू इजिली अंडरस्टूड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिए, आराम से कीजिए, और वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर धीरे धीरे सीखे हुए, धीरे धीरे करोगे सब्जेक्ट के साथ, ऑटोमेटिक प्यार होना शुरू हो जाएगा और आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E, बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E की निकालनी है। इसके लिए भी आप फार्मूला सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और डिवाइड में जो लिखा उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिख ली। आई होप इट इज क्लियर। E वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। मैं चाहता हूं इस बात को मैं
1000 बार आपको बोलूं, इस एक्सरसाइज में आपके दिमाग में फीड हो जाए। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको बार बार माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने एक ही बात सीखी थी। दो इवेंट दे रखे होते हैं, एक वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक दूसरा वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन दे रखी है। चलो बेटा टाटा पुट करते हैं। ए इंटरसेक्शन एफ जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास गिवन दे रखी है 0.2, इट इज गिवन 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की भी गिवन दे रखी है 0.6। अगेन वही आपने कैलकुलेशन की 2/6 कैंसिल करके 1/3 आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आप सब भी जानते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखेंगे। गाड़ी बुला रही है, चलिए इस गाड़ी को पकड़ते हैं अब। क्वेश्चन सेकंड की गिवन डाटा लिखेंगे दोस्त, घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल एकदम इजीली, बी कंफर्टेबल। व्हाट इज गिवन? प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंप्यूट करना ए बाय बी, बाय बी की हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है। देखो गिवन दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है तो मतलब ये इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, इसलिए तो गिवन दे रखी है। और देखो ए की फाइंड करनी है, दो ही तो इवेंट है, वहां पे ई और एफ की बात थी, यहां पे प्रोबेबिलिटी अगर बी की दे रखी है, क्यों दे रखी है? क्योंकि बी इवेंट हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है बच्चे। खाली वो छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन मत करो, जैसे 10 क्वेश्चन होते थे मैथमेटिक्स में सिंप्लीफाई करना, बच्चा फटाफट करता जाता था, रफ एंड, मतलब उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता होता था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्या है, बट लगा हुआ करने, वो काम नहीं करना है, बार बार सोचना है, फील करना है। जब तक आप फील करोगे तभी मजा आएगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हमें गिवन अगर दी रखी है तो इसका मतलब ये इवेंट हो चुका है, और फाइंड किसके करनी है? ए की फाइंड करनी है, ए बाय बी, ए बाय बी, ए बाय बी का मतलब ए की फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी। और इंटरसेक्शन भी आपको गिवन दे रखी है दोस्त, ए इंटरसेक्शन बी 0.32, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की फाइंड आउट करनी है, ए बाय बी की फाइंड। यस माय डियर, वी नो दैट, वही फार्मूला जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। वी नो दैट, हम और आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है वो नीचे ही आएगा, और वैसे भी वहां पे नीचे ही होता है, ये आप जानते हैं। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? 0.32, 0.32 लिख लेंगे, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 32/100 हो गया बेटा, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लिखा है, 5 बाय इंटू ऊपर 10 चला गया, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लिखा था। ये बातें तो क्लियर है आपको स्टूडेंट्स? थोड़ा ध्यान से देखिए, 32 और 10 को कैंसिल करेंगे। अब हम 32 और 10 को कैंसिल करेंगे कैसे? 16 आ गया इसका, और 10 को कैंसिल करके 5 आ गया। माय डियर, इन न्यूमरेटर ओनली 16 लेफ्ट, अपॉन में 25, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा, है ना? अगर आ रहा है ना, कमेंट जरूर करना, आप कमेंट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी बनाने में मजा आता है। जब आप अप्रिशिएट ही नहीं करते फिर वीडियो बनाने में कहां मजा आएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, क्वेश्चन थर्ड पे चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे रखी है, और बी बाय ए फाइंड करनी है। यस यस माय डियर, 1 मिनट के लिए। ओके, अब आपको समझ आ गया क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा कंप्यूटराइज सेटिंग नहीं थी,
अब को सेटिंग होगी इसकी क्वेश्चन की प्रॉब्लम। चलिए जो गिवन, सोचना कुछ नहीं है, बस लिखना शुरू करना है, बाकी देखते हैं। आपके पास क्या गिवन दिया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है कि नहीं, 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है आपके पास 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए भी आपको गिवन है बेटा। अगर गिवन नहीं कुछ है तो वो इंटरसेक्शन नहीं है। इस बार हमारे पास इंटरसेक्शन गिवन नहीं है, बाकी तो सब कुछ गिवन दे रखा है। तीन ही तो बातें हैं, एक तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए बाय बी या बी बाय ए, और नेक्स्ट इज इक्वल टू के आगे लिखते थे हम इंटरसेक्शन वाला, अपॉन में जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी है। बस तीन बातें हैं, इसमें दो बातें तो गिवन है, एक फाइंड करनी है। आई होप आप मेरा इशारा समझ रहे हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगेगा। हाँ बेटा, इस पूरी एक्सरसाइज में वही फार्मूला लगेगा, घबराने वाली बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तो चलिए, वी नो दैट probability of a intersection b by a, because it is here given b by a. What is that? Probability of a intersection b upon में probability of a. I hope so it is clear. कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको आपने फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है। इसको दोबारा लिख लिया मैंने, तो इज इक्वल टू बी, सॉरी इट इज गिवन यार, नो नीड टू राइट। इसका डाटा बी बाई ए का पुट कर देते हैं 0.4। बेटा 0.4 इसका डाटा पुट कर लिया आपने। चलिए, इसका डाटा बी अपॉन ए का गिवन है 0.4। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है, फाइंड आउट करनी है भाई, नहीं पता है। और हमारे पार्ट में भी ना, फर्स्ट पार्ट के अंदर यही बात पूछी हुई है उसने, आप ध्यान दीजिए, हमारे पार्ट के अंदर फर्स्ट बात यही पूछी हुई है, और वैसे भी हमें उसे कैलकुलेट करना है। अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.8, और यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0.4 मल्टीप्लाई विद 0.8, और आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और करके लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 8 4 जा 32। लो जी, आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हाँ, अब तो हम कर ही सकते हैं भाई, सेकेंड पार्ट में अब हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी फाइंड करनी है, ए बाय बी, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है इंटरसेक्शन ए और बी की, जो कि हमने फाइंड कर ली है। तो लिखिए दोस्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिवीजन में प्रोबेबिलिटी बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, वो लिखेंगे नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, अभी फाइंड आउट किया आपने 0.32 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास कितना बेटा 0.5, ठीक है, 32/100 इंटू 5, और 10 चला गया ऊपर, ठीक है। अगेन हम स्टूडेंट इसको कैंसिल करेंगे, एक जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, और 10 को अभी हमने ये कैंसिल किया भी था 16, और यहाँ 5, और फाइनली आपके पास 16/25। सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा अभी करके आए हम। तो यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को, मैं आगे बढ़ाता हूं थोड़ा। अब बेटा इसको रब करते हैं, थोड़ा मामूली सा थोड़ा सा रब कर लिया मैंने।
अब स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए इस पार्ट के लिए, पार्ट नंबर 3 वाले पार्ट के लिए। सर ये कोई नई चीज आ गई? नहीं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th के अंदर। मैं जानता हूं यार, सर जब आप ऐसा बोलते हो ना, ये हम पढ़ चुके हैं तो दिल घबराता है, पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं बच्चे, मैं बता रहा हूं साथ साथ, टेंशन नहीं लेनी आपने। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। आपको याद आया होगा सेट में ये फॉर्मूला आप यूज करते थे 11th क्लास का पहला चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बेटा आपको फाइंड करना है। व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलिए पुट करते जाइए आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है? 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? 0.5। और माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, अभी इंटरसेक्शन फाइंड किया आपने 0.32। आई होप इट इज क्लियर। और 8 और 5 कितना होता है? 13 होते हैं ना। 1.30 माइनस 0.32, तो बड़ी सिंपल सी बात है 0.98। 130 में से 32 निकाल दो भाई, नहीं निकालना आता है 130 में 30 निकाल दो 100 और 2 माइनस करो 98, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। सिंपल सी बात है, मैथ कर रहे हो इतनी कैलकुलेशन फटाफट आनी चाहिए। आई होप सो यहां तक आपको क्वेश्चंस मेरे पसंद आए होंगे। आगे भी बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो प्लीज कमेंट और लाइक जरूर करना, फिर मजा आता और क्वेश्चनों में आगे बढ़ने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, और साथ साथ कमेंट और लाइक तो है ही, अपने दोस्तों मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो मुझे वीडियोस बनाने में और भी मजा आएगा। जब आप शेयर नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, मजा नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 में चलते हैं। यहां पर हमें A यूनियन B अवेल्युएट करना है, मतलब फाइंड करना भाई। अवेल्युएट, फाइंड, सिंप्लीफाई एक ही तो बात थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है। तो अवेल्युएट मतलब फाइंड करना इसे। तो गिवन क्या दे रखा बच्चे? हाँ सर यहाँ पे कोई कंडीशन दे रही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा ना आपको बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपके साथ हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहां से क्लियर हो गया, पहली बार तो आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपका P ऑफ A निकल जाएगा। मतलब डायरेक्टली P ऑफ A नहीं दिया उसने, घुमा के दे रहा है यार, घबराओ मत। तो P ऑफ बाय A जो कितना आया मेरा 5/2 नीचे चला गया 26 हो गया। क्या ये बात समझ आ गई? और आइदर मतलब जब आपने इसको इससे कंपेयर किया यू विल गेट लाइक दिस, एंड जब P बाई B को और अब इसको इससे भी कंपेयर करोगे। लो जी आपके पास डियर स्टूडेंट दो वैल्यूज आ गई, P ऑफ A और P ऑफ B भी आ गया। अच्छा जी, P ऑफ A और P ऑफ B आ गया, और साथ में एक और चीज गिवन दे रखी है P ऑफ A बाई B। आई होप सो इट इज क्लियर। अब हम यहां पे क्या फाइंड करेंगे? यहां से फाइंड कर सकते हैं ना A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इतना तो कर लोगे यार, पक्का? ठीक है, तो आप इसे फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आपकी मनपसंद का, आप इसी में से यहाँ पे मैं स्टूडेंट थोड़ा सा लिख रहा हूं आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो थोड़े से कमजोर हैं, थोड़ा सा घबराते हैं मैथ से, कमजोर नहीं कह सकते, घबराते हैं खाली मैथ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, इस फार्मूले में जो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A बाई B की गिवन दे रखी है 2/5, पुट कर ली यहाँ पे। तो A इंटरसेक्शन B आपने पहले फाइंड आउट करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी आपके पास गिवन दे रखी है 5/13। तो 5/13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे
2/5, 5/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल गई। क्या ये समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ, इतनी बात बता दो मुझे, क्या ये समझ आया कि नहीं। 10/65, चलिए 5 भी कैंसिल कर दिया, 2/13 का लिख लिया, 2/13 लिख लो बच्चे। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। ओके, हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर ली बेटा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्या, ए यूनियन बी। उसके लिए आपको मैंने एक फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कौन सा फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बेटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या बताओ ये समझ गए कि नहीं, खाली इतनी बातें आपने इसमें पुट करनी है, ठीक है, समझ गए बात। तो चलिए नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन प्लीज। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रोबेबल क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है, बी दे रखी है और यूनियन दे रखी है, इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। अगर ध्यान से देखा जाए तो घुमा फिरा के दो सेट वाले फार्मूले आ जाते हैं और एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कोई मुश्किल काम है ही नहीं। तो कैन यू एबल टू डू दिस वन और नॉट, फटाफट बताइए, कमेंट में बता देना अगर आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो मैं इसको फिर से आपको अपलोड कर दूंगा इस क्वेश्चन को, और डेफिनेटली यू कैन डू इट। इतना करने के बाद, सिखाने के बाद आप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स प्लीज, जब भी कोई टीचर्स होमवर्क देता है, टीचर इज कॉल्ड गुरु, उसकी बात मान लिया करो, आपके फायदे की बात होती है, उसको नजरअंदाज मत किया करो। क्योंकि अगर वो होमवर्क दे रहा है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा है। आजकल आप लोग होमवर्क नहीं करते हो, होमवर्क करते हो पर मोबाइल में जाके ऐसे स्वैप करते रहते हो, वो वाला होमवर्क करते हो, ये वाला होमवर्क नहीं करते हो। इस होमवर्क को कीजिए। चलिए चलते हैं आगे, चलिए। लो जी, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, मजेदार क्वेश्चंस। देखो अभी तो क्वेश्चंस का भंडार खुलने वाला है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9। 6 से लेके 9 तक जो हमारे क्वेश्चंस है ना, उसमें हमें सिर्फ ए की बात फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ गिवन दे रखी हो, मतलब कहने का अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें तो सिंपल सिंपल बात थी। एक की प्रोबेबिलिटी दे भी रखी है, दूसरी की जिसकी फाइंड करनी है बस वो दे रखी है, एक की फाइंड करो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर्स। एक छोटे बच्चे रहते हैं ना, जो ए के बाद बी जोड़ो, सी जोड़ो, डी, जंबलिंग में लेटर्स डाले होते हैं, पहले आप वो काम कर रहे थे। अब थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे कोई उतना हैवी काम नहीं है, नॉर्मल है, हो जाएगा। और चलते हैं। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम, कॉइन को कितनी बार फेंका हमने, 3 टाइम। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे आपके साथ। जब कॉइन को 3 टाइम फेंकते हैं, उसका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस is when a coin is tossed 3 times. तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चे, एक बार कॉइन फेंकेंगे तो HT, दूसरी बार का भी HT, तीसरी बार का भी HT। ये बातें आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आती होंगी, ये आपने बचपन में ही तो सीखा है। H को H से मल्टीप्लाई कर दिया,
एच को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी को एच से मल्टीप्लाई कर दिया, टी को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद एच सबके साथ लास्ट में लिखते जाएंगे। अब टी को सबके साथ जोड़ दो लास्ट में, एच एच टी एच टी 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 एच टी 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 टी। I hope you easily got it. Therefore, total number of exhaustive events, how much काउंट करके देख लो, 8 आएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और अच्छी सी बात बताएंगे आपको, सिखाएंगे यहाँ पे एक नई चीज। देखो, पहली बार आपने कॉइन टॉस किया, ध्यान स्टूडेंट थोड़ा प्लीज ध्यान देना जो बात बताने जा रहा हूं। पहली बार कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो कितने एलिमेंट्स हैं? 2। दूसरी बार 2, तीसरी बार 2, सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 8। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जब आपने यहां काउंट किए कितने बन गए? 8 बन गए। ये तो क्लियर है ना? हाँ, बहुत बार क्या होता है कि बच्चे के, जब मैं मैक्सिमम बच्चों से मिलता हूँ ना, बच्चे प्रोबेबिलिटी आती है तो वो प्रोबेबिलिटी सीखने के मूड में नहीं होता, पहले बोलता है मुझे आती है। आती क्या उसे? फेवरेबल अपॉन टोटल, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। भाई वो कुछ भी नहीं है, वो तो क्लास 6 के बच्चा भी सुना देगा आज के डेट में। इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ा करो। आगे एक नई बात और बता रहा हूँ, जब आप डाई टॉस करते हो, वही मामा शुगनी वाले डाई भाई, उसमें 1 2 3 4 5 6, हाँ लीडो वाली डाई भाई, लीडो वाली, मामा शुगनी वाली लीडो वाली डाई, कि लीडो वाली डाई आप जानते हो आजकल। तो उसमें 6 फेसेस होते हैं, एक डाई पे 6 होते हैं। 2 बार फेंका, 2 डाई फेंकी या 2 बार फेंका, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट कितने होंगे? 36। अगर 3 बार फेंकेंगे 216। मैं क्या कर रहा हूं? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहा हूं, और पूरा जैसे 3 बार फेंकोगे आएगा अभी आगे क्वेश्चन। तो एक बच्ची ने मुझसे पूछा, सर हम डाई 3 बार फेंकेंगे क्या? मतलब 216 इवेंट्स बनाएंगे? नहीं बच्चे, 216 इवेंट्स नहीं बनाएंगे। ये रिसेंटली 4-5-6 दिन पहले की बात है। तो हम इवेंट्स, वो 216 इवेंट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब भी मुझे कोई क्वेश्चन पुट करेगा ना, मेरे दिमाग में रहता है, तो वही डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। अच्छी बात है, आपका भी क्वेरी क्लियर हो जाती है। तो 3 बार डाई फेंकेंगे, पहली बार 6, दूसरी बार भी 6, तीसरी बार भी 6, मतलब 6 6 6 6, कितने हो गए? 216। 3 बार डाई फेंकने में, और 2 बार फेंकने में कितने? 36। किसकी बात कर रहा हूं मैं? टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात कर रहा हूं। जैसे यहां पे 8 निकले। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? देखिए, क्वाइन को फेंका आपने कितनी बार? 3 बार। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और यहां पे अगर शॉर्टकट में, जैसे जेई मेन जेई एडवांस में जाओगे, वहां तो इतना थोड़ी सैंपल स्पेस बनाओगे भाई, और तो सीधे बोलोगे 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें मल्टीप्लाई करो। भाई कितने आ गए सर? 8। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 8 हमने क्लास 12 में मेहनत की थी, क्यों आता है? नहीं तो वहां पूछोगे सर ये 8 कैसे आ गया, तो वो सोचेगा भैया 12th में क्या किया पूरे साल। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स आ गए। चलिए, ई हेड ऑन थर्ड टॉस by probability of E by F, F head on first to toss। E क्या है? हेड ऑन। मैंने आपको ये बोला पहले स्टार्टिंग में बताया था, E वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, और F वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन दे रखी है। ठीक है, खैर हम लिखेंगे अभी ये कंडीशन जो कहता है। E क्या है? हेड ऑन थर्ड टॉस। भाई थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए।
भाई ध्यान देना, मैं थोड़ा सा हेड थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए, थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए। एक तो ये यहाँ पे थर्ड टॉस पे हेड है, यहाँ पे भी थर्ड टॉस पे हेड है, यहाँ पे भी थर्ड टॉस पे हेड है, यहाँ पे भी थर्ड टॉस पे हेड है, और यहाँ और कहीं भी नहीं है भाई, ठीक है ना। ओनली दीज आर द इवेंट्स व्हेन थर्ड टॉस पे क्या आता है, हेड आता है। तो हम यहाँ पे इवेंट्स लिख लेते हैं, ट्रिपल एच, एच टी एच, फिर टी एच, एच, फिर उसके बाद टी टी एच, इवेंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है, इवेंट्स आ गए। उसके बाद एफ इवेंट्स, एक ऐसा इवेंट है, एफ इवेंट की बात करेंगे बेटा, क्या बोलता है, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, पहले दो टॉस पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। आओ देखेंगे, पहले दो टॉस पे, पहले दो टॉस पे एक तो ये वाला केस, और कहीं पे, और कहीं पे एक ये वाला केस, और कहीं पे, और कहीं भी नहीं है भाई, देख लो कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि पहले दोनों टॉस पे हेड आना चाहिए। तो मेरे पास एफ के भी सैंपल स्पेस बन गए, एच 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 टी। आई होप इतनी बातें क्लियर है। हाँ बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की कितनी निकलेगी, ई की निकालने की जरूरत है नहीं, ई की नहीं, एफ की निकाल लेते हैं। चलो, एफ की कितनी निकलेगी, 2 अपॉन, ये टोटल है ना, फेवरेबल जिससे कहते हो, एंड टोटल आपके पास 8 है, तो प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड 1/4। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, ओके जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगली बात आती है, इन दोनों में कॉमन प्रोबेबिलिटी हमें निकालने, पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। देखो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे ना, कमजोर बच्चा घबरा जाएगा यार, उसका भी ख्याल रखो। ई इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे, पहले वो इवेंट्स निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन, बेटा ध्यान दे, तेरे लिए बोल रहा हूं, दोनों में कॉमन ई और एफ में, ट्रिपल एच इसमें भी है, ट्रिपल एच इसमें भी है, एच एच टी, एच एच टी, एच एच टी इसमें नहीं है, तो एक ही इवेंट आया फिर, है ना, ठीक है, मान लेते हैं बात, एक ही इवेंट आया, तो ये बन गया आपके पास 1/8। इंटरसेक्शन क्लियर हो गई। अब हमें निकालना क्या है भाई, निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा उसने, मैं भी फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट्टा एफ, निकालना तो वही है सारे क्वेश्चनों में, चाहे वो पार्ट है चाहे क्वेश्चंस है, ई बाय एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, डिवाइड करेंगे, एफ की प्रोबेबिलिटी अभी आपने निकाली 1/4 है, तो बच्चे ये फाइनली कितना बन गया, 1/2, 1/2 बन गया डिवाइड करके। आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। नाउ दिस टू पार्ट यू कैन ट्राई इट, डेफिनेटली यू कैन डू, फिर नहीं निकले तो मैं बैठा ही हूं, उसकी आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि सर ये पार्ट बहुत इजी है, सिंपल है। तो फिलहाल यहीं पे हम आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट, तब तक के लिए देखते हैं कितने लाइक्स और कमेंट्स आपके आते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं आपका दोस्त अनिल शर्मा, मैथ्स वाला।